हूँ मनोज श्रीवास्तव और आज हम ये कह रहे हैं कि अब की बार लक्षद्वीप चलो यार। दरअसल ये हम ही नहीं कह रहे हैं बल्कि देश के बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं, काफ़ी खबरें आपको मिली होंगी और आपको पता भी होगा बुनियादी तौर पर बात क्या है कि प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे और वहाँ से उन्होंने अपनी तस्वीरें और वीडियोस कुछ ट्वीट किए। उस पर मालदीव्स के कुछ मंत्रियों ने, डिप्टी मिनिस्टर्स ने उसका जवाब कुछ इस तरीके से दिया ट्वीट का कि वो अपमानजनक था भारत के लिए और प्रधानमंत्री के लिए भी। तो वहाँ से बात शुरू हुई और फिर बात ये निकली कि हम क्यों जाते हैं मालदीव से इतना पैसा खर्च करके, जबकि हम उससे कम खर्च में लक्षद्वीप जाकर देख सकते हैं। और दोनों ही द्वीप जो है वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, हिंद महासागर में है और जो समुद्र जिसके लिए हम जाते हैं वो एक जैसा ही है। तो क्यों ना लक्षद्वीप चला जाए, ये एक ट्रिगर पॉइंट है। लेकिन इसके साथ ही आप ये भी पता कर सकते हैं कि लक्षद्वीप जाने से आपको फ़ायदा क्या है। देखिए, फ़्लाइट की टिकट बहुत सस्ती है। अगर आप कंपेयर करेंगे, बाद में हम आपको ग्राफिक्स दिखाएंगे मालदीव्स के भी, तो मालदीव्स से ये काफ़ी सस्ता है। फ़्लाइट हो, रिजॉर्ट हो, खाना पीना हो, वहाँ जो एक्टिविटीज़ हो, ये तमाम चीज़ें मालदीव्स के मुकाबले लक्षद्वीप में काफ़ी सस्ती पड़ती है। और घूमने फिरने लायक बहुत सारी जगह हैं। काफ़ी हम आपको जानकारियाँ अब हमारे स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेंगी जब हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, तब आपकी स्क्रीन पर वो तमाम जानकारी दिखाई देगी। तो हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। आप देखते रहिए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें जो वहीं से आए हैं जहां आपको ले जाने की हम बात कर रहे हैं। तो इसी विषय पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ ईज माई ट्रिप के को फाउंडर प्रशांत पिट्टी होंगे। एक खासा कैंपेन चला रहे हैं वो इस बारे में। स्टिक ट्रैवल्स के चेयरमैन सुभाष गोयल भी हमारे साथ होंगे और सोलो ट्रैवलर सुजय मित्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजय, जिस तरीके से तमाम चीज़ें घूमी हैं और अब ये हो रहा है कि क्यों ना इस अब लक्षद्वीप के लिए एक कैंपेन जैसा चल पड़ा है। बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो तो है ही मालदीव्स का मामला, लेकिन अगर हम ऐसे भी लक्षद्वीप को देखें टूरिज्म के लिहाज से, तो कैसा आइडिया है? देखिए, लक्षद्वीप हमेशा से एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन था टूरिज्म का। अगर मैं आज से 3 साल 4 साल पहले की बात करूं, मैंने आप ही के शो में 6 महीने पहले कहा था कि एक ट्रेजिक पॉइंट ये हुआ कि लक्षद्वीप का इकोसिस्टम क्या है। हमें परमिट चाहिए होता है अगती आइलैंड एंटर करने के लिए, क्योंकि वो एक ट्राइबल एरिया है। वहाँ बहुत कम होटल्स हैं। उन होटल्स का जब रिजर्वेशन होता है तभी हमें वहां का परमिट मिलता है। बीच में अनफॉर्चुनेटली अगती आइलैंड बीच रिसोर्ट थे, ये थे, इनके ऊपर कुछ केसेस चले और वो टूरिज्म कम हो गया। लक्षद्वीप, देखिए, मालदीव्स में क्या है कि एकदम क्लीन वाटर से, ब्लू वाटर, बिकॉज अनटच्ड बाय सिविलाइजेशन, रिमोट एटॉल से। अगती आइलैंड बहुत सिमिलर है, एकदम अनटच्ड। आप वहां का पानी देखेंगे एकदम साफ, बिकॉज बहुत कम लोग जाते हैं वहां पे। सो लक्षद्वीप बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उसमें आज के डेट में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज है कि 3-4 ही रिसोर्ट्स हैं जिन पे परमिट है वो दे। वो हमें थोड़ा सा अच्छा करना है। जैसे मालदीव्स में अलग अलग एटॉल्स है, वैसे लक्षद्वीप में भी 3-4 आइलैंड्स नियर बाई है। तो ये बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। आप जब एकदम आइसोलेटेड रहते हैं, सिमिलरली जैसे आप एक मालदीव्स में एक आइलैंड में चले गए, आपको कुछ करने के लिए नहीं है, आप उसी रिसोर्ट में तीनों टाइम का खाना खाना पड़ेगा। सिमिलरली अगती आइलैंड है वेरी मच कंपेरेबल और 1/10 प्राइस पे है, क्योंकि वहां सी प्लेन्स नहीं चलाना पड़ता, वेल कनेक्टेड है। सेकंड, मैं ये भी कहूंगा कि मालदीव टूरिज्म नॉट ओनली इंडिया से कनेक्टेड 50% मालदीव्स का टूरिज्म चलता है। मालदीव्स आज कहां से आप जा सकते हैं? आप दुबई से मालदीव जा सकते हैं, आप श्रीलंका से मालदीव जा सकते हैं, आप दोहा से मालदीव जा सकते हैं, और उनके एक एक दो फ्लाइट्स है। 70%, 60 to 70% मालदीव का ट्रैफिक आज इंडिया से जाता है। इवन जो फॉरेनर्स है वो वाया इंडिया जाते हैं। तो बिल्कुल लक्षद्वीप इज मतलब इंडियंस के लिए भी, और जो फॉरेनर्स वाया इंडिया जा रहे हैं मालदीव, उनको भी हमें अट्रैक्ट करना चाहिए उस डेस्टिनेशन पे। जी। और प्रशांत पिट्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ईज माई ट्रिप के को फाउंडर और सीईओ। प्रशांत, चलो लक्षद्वीप बहुत अच्छा इस वक्त ये नारा लग रहा है। और वैसे भी अगर हम इसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसको हटा के भी देखें तो लक्षद्वीप को हमें किस तरीके से परसीव करना चाहिए टूरिज्म के लिहाज से? शायद हमारी आंखें अब तक नहीं खुली है इस आइलैंड को लेकर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे लेने के लिए मनोज जी।
मनोज जी, मैं लक्षद्वीप खुद जा चुका हूँ 2 साल पहले, और लक्षद्वीप एक बहुत बहुत बेहतरीन सुंदर जगह है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके कुछ हमें झलकियां दिखाई थी, थोड़ी सी वीडियोज और थोड़े से इमेजेस अपलोड किए थे, वो पूरी वर्ल्ड में वायरल हो गए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में लक्षद्वीप ना कि सिर्फ इंडिया का बट पूरे वर्ल्ड का एक अच्छा ट्रैवल डेस्टिनेशन बन सकता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो मालदीव्स की कहीं बात भी नहीं करी थी। ऐसा लग रहा है जैसे मालदीव्स को पता था कि लक्षद्वीप में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और जैसे ही वो दुखती रग पे हाथ रखी गई, वैसे ही वहां पे बहुत दर्द हुआ और वहां के काफी सारे मिनिस्टर्स ने उसके खिलाफ बोला, जो कि जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जबकि उनको अच्छे से पता है कि भारत एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है उनकी जीडीपी के अंदर, उनकी ट्रैवल की वजह से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और ईज़मा ट्रिप being the second largest travel company in India, हम भी काफी टूरिस्ट को भेजते हैं मालदीव्स, जिसकी वजह से हमने इस बार ये डिसाइड किया है कि अब से हम कोई भी मालदीव्स की बुकिंग नहीं लेंगे। उनको अगर हमारी करेंसी की, हमारे पैसों की जरूरत है, तो उनको हमें रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले इंडिया आउट जैसा एक उन्होंने कैंपेन भी चलाया था, जिससे बेसिकली एक एनिमोसिटी साफ दर्शाती है कि कुछ ना कुछ तो एनिमोसिटी है उनकी इंडिया से। वो एनिमोसिटी दर्शाती है, चाहे वो चाइना की वजह से हो, चाहे वो उनके लोगों की वजह से हो। हमें ईज़मा ट्रिप ने इंडेफिनेटली ये निर्णय किया है कि हम मालदीव्स का प्रमोशन नहीं करेंगे, मालदीव्स की टिकट नहीं बनाएंगे। 20 से 25% मार्केट शेयर है हमारा ऑनलाइन बुकिंग के अंदर, तो वो एक काफी बड़ा झटका हो सकता है मालदीव्स की जीडीपी को। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो काउंटर पार्टीज है वो भी इसको थोड़ा सीरियसली लें, और इज द टाइम टू बी नेशन फर्स्ट एंड बिजनेस लेटर। जी।